Hello बच्चों, let's read this question. This question says a point object is moving along principal axis of a concave mirror with the uniform velocity towards the pole. Initially, the object is at infinite distance from the pole on right side of the mirror as shown in figure. Before the object collide with mirror, the number of times at which the distance between the object and its image is 40 सेंटीमीटर r। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा एक कॉनकेव मिरर की तरफ को बढ़ रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो वो एक इनिशियली इनफाइनाइट में था, अब तो हमें बताना है कि जब वो पोल से टकराएगा उस बीच में वो कितनी बार उसकी ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि वो शुरुआत कर रहा है इनफाइनाइट से और पहुंच रहा है पोल तक, तो उस बीच में वो कितनी बार जो है उनकी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें थ्योरेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमारा नहीं होगा, क्योंकि 40 सेंटीमीटर जो है हम कहाँ यूज़ करेंगे उसका हमें कुछ आइडिया नहीं है अभी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा सपोज इनफाइनाइट है और ये हमारा जो है वो फोकल पॉइंट है और ये हमारा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा पोल है जो कि 0 पे होता है जहाँ से हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो जब हमारा जो है हम केस बनाएंगे, पहला जो केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और आर के बीच में है, तो जब इन्फिनिटी और आर के बीच में होगा तो यू जो होगी, जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी से लेके आर तक होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो वी होगा, जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो कहाँ होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है कुछ इन दो पॉइंट के बीच में होता है, हम इन्फिनिटी और आर के बीच में होता है, तो हमारा जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, जब इन्फिनिटी पे होती है तब तो हमारा फोकल पॉइंट पे बनती है, और जो जब हमारा आर पे होता है तब बनती है हमारी आर पे ही हमारी इमेज भी बनती है। तो इस रेंज पे जो है हमारा जो है अगर हम इन्फिनिटी से आर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ से आती है, फोकल पॉइंट से लेके आर तक मूव करती है। तो इसका मतलब अगर हम इन्फिनिटी से आर तक लेके आते हैं तो हमारी इमेज कहाँ से कहाँ जाती है, एफ से आर जाती है। तो अगर हम इमेज का डिस्टेंस देखें तो इस इमेज का डिस्टेंस मतलब v माइनस यू का मॉड देखें, ये हमारी डिस्टेंस बताएगी। तो वो कितना देगा हमको, एफ माइनस इन्फिनिटी होता है लेकिन हम मॉड ले रहे हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और आर से आर माइनस आर जो हो गया वो 0। मतलब जब हमारा इन्फिनिटी में था हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज बनी थी फोकल लेंथ में, तो इनका जो डिफरेंस था वो कितना था, इनफाइनाइट। और जब हम आर पे पहुंचे तब हमारी जो डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड इमेज थी वो कितनी थी, 0 थी, क्योंकि हमारी इमेज भी आर पे बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी से लेके डिक्रीज हुई 0 तक का डिस्टेंस जो है। तो इसका मतलब इस बीच में कहीं ना कहीं 40 तो आया होगा ना, कहीं ना कहीं पे तो 40 आई होगी, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके 0 तक हो रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कहीं ना कहीं तो 40 सेंटीमीटर, और ये कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता कि कहीं पे नहीं आई कोई वैल्यू नहीं आई, ये कंटिन्यूस रेंज होती है। तो इसका मतलब जो पहला हमारा आएगा वो किसके बीच में आएगा, हमारा जब यू है, यू हमारा इन्फिनिटी से आर के बीच में है। अब हम देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पहला केस था, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है आर और एफ के बीच में है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के और फोकल पॉइंट के बीच में है, तो हमारे पास उस टाइम पे हमारा जो यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में मूव कर रहा है, आर से लेके एफ तक का मूव कर रहा है। तो उसका जो पोजीशन होगा वो आर से लेके एफ तक होगा। तो हमारा जो इमेज की जो लोकेशन आएगी वो कहाँ पे आएगी, इमेज की लोकेशन जब आर पे होता है तब हमारी इमेज की लोकेशन भी आर पे होती है, और जब ये फोकस पे आता है तब क्या होता है, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी इमेज से, तो v माइनस यू का मॉड जो है वो डिस्टेंस हमको देगा। तो r माइनस आर विल बी 0 एंड देन इन्फिनिटी माइनस एफ विल बी इन्फिनिटी। तो हमारा जो रेंज आएगा वो कहाँ से आ रहा है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक का हमारी जो है डिस्टेंस बढ़ रही है जब हम r से f में जा रहे हैं। तो इसके बीच में भी कहीं ना कहीं 40 आएगा, क्योंकि जब इन 0 से लेके कुछ वैल्यू बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6, तो हमारे बीच में कहीं 40 आएगी, तो इसका मतलब 40 सेंटीमीटर इसमें भी आएगा। हुआ क्या है कि जब हम आर पे थे तब हमारा जो इमेज की डिस्टेंस थी वो भी आर पे थी,
अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इमेज जो है वो इमेज जो है और दूर होती जाएगी, और हमारा जो है जब हम फोकस पे पहुंचेंगे तो इन्फिनिटी पे जो है हमारी इमेज बनती है। तो इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी तो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट होगा वो भी इन्फिनिट हो जाएगा। तो इस बीच में भी एक बार 40 में जरूर आएगी। हम जो है अब देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, फोकस और पोल के बीच में है। तो हमारा जो यू है वो कहाँ पे है, फोकस से आगे आ गया है, और फोकस और पोल पोल कहाँ पे होता है, जीरो पे, क्योंकि पोल जो होता है जहाँ से हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे जब होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगी, और जब पोल पे होगा तब जीरो पे बनती है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो डिस्टेंस हो गया इस केस में v माइनस यू का मॉड, वो क्या हो गया, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जब एफ से पोल की तरफ मूव कर रहा है, तब उसकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम और उसकी इमेज की, वो कितनी हो रही है, इन्फिनिटी से जीरो की तरफ बढ़ रही है। तो इस बीच में भी, क्योंकि इन्फिनिटी से जीरो के बीच में कहीं ना कहीं तो 40 सेंटीमीटर आएगा ही, 40 सेंटीमीटर आएगा ही। तो अब जो है वो पोल से टकरा जाएगा, या इसके बाद वो जो है वो पोल से टकरा जाएगा। तो ये जो होती है कंटिन्यूस रेंज होती है, मतलब 100% हमें पक्का पता है कि 40 सेंटीमीटर आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर हो गया, हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन object and its image is 40 centimeter for 3 times। तो 3 बार जो है हमारी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज की, वो कितने बार है, 3 टाइम्स जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ये हमने थ्योरेटिकल चेंज चेक किया है, हमको इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 3 टाइम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।